कक्षा 10 विषय हिंदी। शीर्षक वन पथ पर। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डगद्वय झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करेहों कित है। तिय की लख आतुरता पिय की अखियाँ अत चार चली जल चुए। प्रस्तुत पंक्तियों में सुकोमल अंगों वाली सीता जी का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में सुकोमल अंगों वाली सीता जी का वर्णन किया है कि सीता जी सुकोमल हैं और वो वन पथ पर जा रही हैं। इस पद में उनकी व्याकुलता का चित्रण है। इस पद में उनकी व्याकुलता का चित्रण है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु। पुर यानी कि अयोध्या से बाहर निकलकर, यानी श्री राम की प्रिया जानकी अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ धर धीर दये मग में डगद्वय। धर धीर यानी धैर्य के साथ में, मग मीन्स मार्ग में, द्वे मीन्स दो, डग मीन्स कदम। सीता जी ने बड़े धैर्य के साथ में मार्ग में 2 कदम रखे, अर्थात वे थोड़ी ही दूर तक चलीं। जल की भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुर अधरवे। वैसे ही उनके भाल कनी जल की यानी पूरे मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आईं। पूरे मस्तिष्क पर, भाल मीन्स मस्तिष्क पर, कनी जल की यानी जल की बूंदें झलक आईं, यानी पूरा मस्तिष्क पसीने से भर गया और उनके पुट सूख गए मधुर अधर यानी मधुर मीन्स कोमल, अधर मीन्स होठ। उनके होठ सूख गए, उनके होठ सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक। अब वो श्री राम से पूछ रही हैं, बूझत मीन्स पूछ रही हैं कि अभी कितना चलना है, अभी कितना चलना है और आप झोंपड़ी कहाँ बनाएंगे। पर्णकुटी करियों कित है। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक। केतिक मीन्स कितना, अभी कितना और चलना है। पर्णकुटी करियों कित हवे, और आप पर्णकुटी यानी कुटिया कहाँ पर बनाएंगे, कितनी दूरी पर अभी कुटिया बनाएंगे, कितना चलना है। तिय की लख आतुरता प्रिय की आँखियाँ अत चार चली जल चुए। पत्नी सीता जी की ऐसी आतुरता मीन्स अधीरता को, लख मीन्स देख करके, तिय मीन्स सीता जी की आतुरता को देख करके, प्रिय की आँखियाँ यानी श्री रामचंद्र जी की आँखें अत चार चली जल चुए यानी जल से परिपूर्ण हो गईं, आंसुओं से भर गईं और उनसे आंसू जो है बहने लगे, प्रभावित होने लगे। चुए मीन्स निकलने लगे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिय जानकी जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे, यानी सीता जी ने 2 कदम रखे, उनके मस्तिष्क पर जल की बूंदें, पसीने की बूंदें झलक आईं, अर्थात पूरा मस्तिष्क पसीने से भर गया और उनके कोमल होठ सूख गए। और वो फिर श्री राम से पूछती हैं, अपने पति से पूछती हैं, रामचंद्र से पूछती हैं कि अभी कितना और चलना है।
आप पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे। ऐसी अधीरता सीता जी की देखकर प्रियतम राम की अत्यंत सुंदर आँखें आंसुओं से, चारू मीन्स सुंदर अखियाँ आते चारू, यानी उनकी सुंदर आँखें जो है आंसुओं से भर गईं और उनसे आंसू प्रभावित होने लगे, अर्थात आंसू निकलने लगे। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर सीता जी की सुकुमारता यानी कोमलता और राम के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। भाषा ब्रजभाषा है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास स्वभावोक्ति है और छंद सवैया है।